Good morning, students. Today's our experiment is Planck constant, in which we will determination of material constant, determination of temperature coefficient of current, determination of Planck constant. Okay. Our apparatus are here: variable voltage source 0.2 volt, current meter 0.20 milliampere, temperature controlled oven. Here वोल्टेज, इससे आप वोल्टेज और टेम्परेचर दोनों मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर वेरिएशन का दे रखा है। जब इस नोब को आप लेफ्ट साइड में रखेंगे, इससे आप वोल्टेज मेजर करेंगे। जब इसे आप राइट साइड में घुमा देंगे, इससे आप टेम्परेचर इसी पोटेंशियोमीटर पे आएगा आपका। तो पहले आप इसको लेफ्ट में रख लीजिए। ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर है। जितना बढ़ाएंगे आप, इस वाले से आपको करंट की रीडिंग मिलेगी। ओवन आपका ये है, जिससे आप टेम्परेचर की रीडिंग आपको मिलेगी ओवन से। ये आपकी एलईडी है। हमारे पास अलग अलग एलईडी कलर्स की एलईडी है। ये आपको एक येलो एलईडी है, देखिए आप। ऐसे ही आपको रेड एलईडी भी मिलेगी निकालने के लिए, ऑरेंज भी है। तीनों का अलग अलग हम रीडिंग निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, ओवन के लिए ये एलईडी है आपकी, लीड लगाई है आपने, देखिए अब ये आ रहा है ओवन में। इसको हमको ऑफ रखना है शुरुआत में, जब तक कहा ना जाए आपसे। एलईडी लगा दीजिए इस नोब पर आप। ये लगा दी आपने, येलो एलईडी आपने ली है, ठीक है। अब आप जरा प्रोसीजर पढ़ें, यहाँ से आपका ध्यान से देखेंगे आप। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। टू ड्रॉ करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, कनेक्ट एलईडी इन सॉकेट ऑन सेटअप ऑन स्विच ऑन पावर। अभी आपको दिखाया है, स्विच द टू वे स्विच टू वी आई पोजिशन। ये देखिए आप, टू वे स्विच है ये, जिसको हमने वी आई पोजिशन पे कर दिया। दिख रहा है आपको ये टू वे स्विच। और ये जब राइट में करेंगे तो टी आई, टेम्परेचर और करंट वाली पोजिशन पे आ जाएगा। अभी ये किस पर है, वोल्टेज करंट पोजिशन पर। तो क्या है, वी की लाइट ऑन है भैया। जैसे ही आप राइट में करेंगे, जब आगे एक्सपेरिमेंट में, तो देखिए आप, ये करंट के लिए सेल्सियस सेंटीग्रेड में आ जाएगा। यहाँ पर करंट शो होगा आपका, ठीक है। तो अभी हम इसको लेफ्ट साइड में करंट वोल्टेज वाले उस पर रखना है, वेरिएशन पे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट डीपीएम वुड रीड वोल्टेज अक्रॉस एलईडी एंड सेकंड डीपीएम वुड रीड करंट पासिंग थ्रू एलईडी। ये सेकंड डीपीएम आपका जो करंट की रीडिंग मेजर करेंगे। ओके, अब क्या करें, इंक्रीज द वोल्टेज ग्रेजुअली एंड टेबुलेट द वी आई रीडिंग। Please note, there would be no current till about 1.5 voltage. Draw the graph. ये आपका ही है आपकी, देखिए अब वोल्टेज करंट, इनके बीच ग्राफ बनेगा आपका ये, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, would not there would be no current till about 1.5 voltage। इन्होंने जो भी एपरेटस लिया उसके लिए इन्होंने माना है 1.5 वोल्टेज तक आपका करंट इंक्रीज नहीं हो सकता। अब हम करके देखें, मे बी हमारा पहले आया है या उसके बाद आए। ये इसको धीरे धीरे घुमाइए आप, देखा 0.2 है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। बढ़ाते हैं आप धीरे धीरे, देखिए वहां पर 1.5 बोला है, यहाँ पर 1.352 पर, मतलब 1.3 पर ही मान ले हम, तो हमारा करंट फ्लो होना चालू हो गया। क्योंकि 0.01 बहुत नेगेटिव है, तो हम इसको 0.02 से बढ़ा हुआ मानेंगे। थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको। चलो हम ये मान लेते हैं कि 1.4 वोल्ट पर आपका करंट फ्लो होना चालू हो गया, 0.02। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब उसके बाद देखिए आप, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। उसमें बोला गया है 1.5 से स्टार्ट हो गया, बट हमारे इंस्ट्रूमेंट में हमको क्या दिखाया है, 1.4 से स्टार्ट हो गया। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर वेरिएंट पर। समर है, विंटर है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें वेरी करती रहती हैं सेमीकंडक्टर में। अब आगे क्या है आपका, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इससे रीडिंग बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे 1.4 पर आपका कितना है, 0.02। अगली आप ले लेना 1.44 पर कितनी है, 1.4 है यहाँ पर,
इसके बाद ले लेंगे। फिर 1.48, 1.52, 1.56, 1.58, कहाँ तक लेना हमको ये येलो एलईडी का, ये देखिए आप, येलो एलईडी का एक बैंड गैप होगा उसके जस्ट बिलो। तो हम अभी देखेंगे करके इसका बैंड गैप कितना है। इसमें लिखा हुआ 1.8, हम करके देखते हैं। देखिए आप 1.44 हो गया, 1.48 पे नोट कर लो आप ऐसे ही, 1.52 पे कर लीजिए, 1.56 पे कर लेना आप, 58 पे कर लीजिए ऐसे ही। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए आप, मतलब आपका डेसिमल के 1.440, 44, 1.48, 1.52 एक इक्वल इंटरवल से रीडिंग हम लेते जा रहे हैं वोल्टेज और करंट की। आगे क्या आप लाइन पढ़ेंगे, आप मैं दिखा देता हूँ, पढ़ के देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पर। कीप द मोड स्विच वी आई एंड स्लाइड द वोल्टेज अक्रॉस एलईडी स्लाइडली बिलो द बैंड गैप ऑफ एलईडी से कहा गया है। से का मतलब अप्रॉक्स होता है, पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। बोथ येलो एंड रेड, येलो और रेड का बैंड गैप 1.8 है एंड 1.95 फॉर ग्रीन एलईडी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए आप कहाँ तक पहुँच चुके हम, 1.7 तक रीडिंग हम नोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखते जाइए 1.8 पहुँच गए, ये देखिए लिमिट क्रॉस कर गया बैंड गैप से 1.8। उसने जो बोला 1.8, ध्यान दीजिए 1.8 भी क्रॉस हुआ है, तो हमको स्लाइटली बिलो रखना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं भाई, 1.79 कर लीजिए आप। चलिए हम इस पे यहाँ पर रख लेते हैं इसको 1.78 पर, स्लाइटली बिलो द बैंड गैप ऑफ उस पर्टिकुलर एलईडी का। ये देखिए आप, ग्लो भी कर रही होगी, ध्यान से देखेंगे आप, और ये ग्लो देखिए। अब इस एलईडी को आप ओवन में लगा दीजिए, ये देखिए ये आपने लगा दी ध्यान से। अब आगे का प्रोसीजर देखिए आप क्या है, चेंज द मोड ऑफ टू वे स्विच टू टी आई साइड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपने इसको रखा है स्लाइडली बिलो बैंड गैप, ठीक है। अब इस नॉब से आपको अभी कोई छेड़छाड़ अब नहीं करनी है, इसको यहीं पर बनाए रहने दीजिए। और अपना मोड जो है आपका वोल्टेज करंट से आपको टेम्परेचर और करंट पर चेंज करना है, तो हम चेंज कर देते हैं। ध्यान से फिर सुनना है मेरी बात, इसको अब आपको नहीं टच करना है, ना इसमें कोई चेंज लाना है। इसको स्लाइडली बिलो बैंड का आपने सेट कर दिया, इसको यहीं पर सेट बना रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको चेंज करिए, ये देखिए अब वोल्टेज से किस पे हो गया है, करंट पर। तो इस डीपीएम से आपको क्या मिलेगा, डिजिटल पोटेंशियोमीटर से टेम्परेचर की रीडिंग मिलेगी। अब देखिए आपका करंट वहीं से शो होगा। अब ध्यान देने की बात, ओवन में आपने एलईडी फिक्स कर दिया आपका लगा के, ओके। ये देखिए सेट टेम्परेचर लिखा है, प्रोसेस टेम्परेचर लिखा है। प्रोसेस समझ रहे होंगे आप, नेचुरल अपने आप बढ़ता जाएगा। और सेट टेम्परेचर जो है आप चेंज करके बनाएंगे इसको। अब आप ओवन को चालू कर दीजिए थोड़ा सा, तब तक एक लाइन में पढ़ लेते हैं। ये ग्रीन, जैसे ही ओवन गर्म होके आएगा ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। आगे देखिए अपन, एक बीच में एक लाइन आएगी, इसमें देखिए आप पढ़ा होगा आपने थ्योरी में, इन आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप द वेरिएशन ऑफ करंट विद टेम्परेचर इज मेजर्ड ओवर ए रेंज ऑफ अबाउट 30 डिग्री एट ए फिक्स्ड वोल्टेज 1.8। फिक्स्ड वोल्टेज बोला है इन्होंने, उसके ऊपर मेजर करना है। तो इनका पास जो एपरेटस होगा उसमें 1.30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पे काम कर सकता है। स्लाइटली हो सकता है हमारा 23 पे चालू हो जाए, 25 पर हो जाए, या 30 से ऊपर हो, सब डिपेंड कर सकता टेम्परेचर पर। तो आप देखते जाइए पर, जैसे ही ग्रीन लाइट हो यहाँ पर टेम्परेचर सेट करें, घुमाइए, सेट टेम्परेचर लगा दिया आपने, चलिए यहाँ से घूमेगा ये, देखिए आप टेम्परेचर एंड करंट, ये है नोब आपका। इसको नहीं छेड़ना है, ध्यान रखिए आप। अब इसको घुमाएंगे आप, देखिए आप, लाइट भी ग्रीन नहीं हो रही है। अब ये भी देखते जाइए आप, ये वाली लाइट बोला है हीटर के लिए। जैसे लाइट ग्रीन हो जाएगी हम समझ जाएंगे हमारा ये चालू हो गया है। 20 डिग्री पे देखो नहीं चालू हुआ अभी, देखिए कहाँ पर हो गया हमारे
उसने बोला 30 डिग्री से ऊपर से स्टार्ट होना काम चालू करेगा, बट अभी विंटर है, यहाँ से चालू हो गया। कहाँ से हो गया हमारा 22, ये ठीक है। अब उसमें आप एक लाइन देखिए, नीचे लिखा हुआ है सेट द डिफरेंट टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ सेट टेम्परेचर नॉब, अलाउ अबाउट 5 मिनट्स ऑन ईच सेटिंग फॉर द टेम्परेचर टू स्टेबलाइज एंड टेक द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर एंड करंट। उन्होंने 5 मिनट्स के लिए बोला है इसमें, लेकिन मेरा ये कहना है आप जैसी लाइट ग्रीन हो गई रुक जाइए, आप इसको देखिए। आपका टेम्परेचर कितना सेट कर रखा है आपने 24.4 पर आपकी ग्रीन हुई। जैसे ही लाइट ये ऑफ होती है आपकी हीटर वाली, ये देखिए ओवन वाली लाइट है ना, ओवन हीटर गर्म हो रहा है आपका, जैसे ही लाइट बंद हो आप टेम्परेचर जो सेट कर रखा है उसकी और करंट जहाँ पर पहुँचा है उसकी रीडिंग नोट कर लीजिए, वो आपका हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा वहाँ पर। आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप देखते जाइए। लाइट बंद हुई, नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। उसके बाद हम फिर पढ़ाते हैं इसको।